दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी एजुकेशन में। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले विभिन्न एग्जामों में पूछा गया और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायल ड्रेनेज का लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। यह उस मुक्त गुरुत्वीय जल को हटाता है जो पौधे के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खेतों में जल वितरण की किस तकनीक को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ड्रिप इरिगेशन। इसका फुल डेफिनेशन की बात किया जाए तो यह सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी का पौधे की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए बल्ब, पाइप, नलियां तथा एमीमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। तो अगर यही पूछ लिया जाए बूंद बूंद सिंचाई किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। अगर यही पूछ लिया जाए टपक सिंचाई किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। अगर यही पूछ लिया जाए पानी और खाद की बचत किस सिंचाई में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। तीसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ बाढ़ के मैदानों में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर से दो या दो से अधिक चैनलों में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रैडेड रिवर। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो जलोढ़ मैदान में बहने वाली ब्रैडेड नदी जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर से दो या दो से अधिक चैनलों में बहती है। अगला क्वेश्चन है नोमरिकल, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इनमें से कौन सी सिंचाई अपलावन सिंचाई भी कहलाता है? तो इसका आंसर मतलब कि नोट आयोग द्वारा जारी किए गए नए संशोधित उत्तरमाला में प्रश्न उत्तर को विसंगतिपूर्ण मान लिया गया है, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय प्रवाह के माध्यम से भूमि को संचित करने की विधि क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो, यानी कि प्रवाह सिंचाई। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रवाह सिंचाई। डिफिनेशन की बात किया जाए तो प्रवाह सिंचाई की नहर की सिंचाई भी कहा जाता है। इस सिंचाई में पानी किसी चरण पर पानी उठना नहीं पड़ता है, पानी गुरुत्वीय से बहता हुआ खेतों में पहुंच जाता है। इस सिंचाई से जल स्रोत से जो मुख्यतः नहीं होती है, पानी नहर या पुल द्वारा ठोस तक पहुंचाया जाता है। जब सिंचाई क्षेत्र नहर के तल से ऊपर होता है तो वह उद्रवाहन सिंचाई कहते हैं। छिड़काव पानी सिंचाई जिसमें पानी कुछ ऊंचाई से सीधा पौधे पर बूंदों की भांति गिराया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई के लिए खेतों में पंप बिछाए जाते हैं। इसके ऊपर नोजल लगी रहती है। पाइपों के दाब पर पानी की भेज जाता है जो उपरोक्त नोजलों से निकलकर बौछार के रूप में फसलों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल को नापने के लिए नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज की पहचान दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी साइमन रेन गेज। वर्षा नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण उपकरण में इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो ही जाएगा। अगला इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो वर्षा नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण वर्षा मापी कहलाते हैं। किसी क्षेत्र की वर्षा गहराई की सेंटीमीटर या मिमी में नापकर प्रदर्शित की जाती है। वर्षा मापी दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्षा मापी और स्वचालित वर्षा मापी। साधारण वर्षा मापी में साइमन रेन गेज और स्वचालित वर्षा मापी में भार बकेट रेन गेज, और दूसरा है टिपिट बकेट रेन गेज, और तीसरा है फ्लैट टपाइट रेन गेज। साधारण वर्षा मापी एक निश्चित समय में होने वाली कुल वर्षा को बताता है। स्वचालित वर्षा मापी प्रति घंटा होने वाली वर्षा को बताता है। मतलब कि साइमन रेन गेज है जो 24 घंटे में जितनी वर्षा होता है उसको बताता है, और स्वचालित वर्षा मापी हुआ होता है जो प्रति घंटे में कितनी बारिश होता है उसे बताता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में वर्षा के रूप में पानी को वायु सिंचाई जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उद्वहन सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
इसकी डिफिनेशन की बात करें तो छिड़काव या बौछार सिंचाई विधि में पानी को वायु में छिड़काया जाता है। यह एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी छिड़का जाता है। खेतों को पानी देने की यह विधि सतही तथा अंततः सिंचाई से उत्तम है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा पर पूरा नियंत्रण रहता है और फसलों को जब पानी की आवश्यकता होता है और जितना आवश्यकता होता है उतना ही पानी दिया जाता है। अगर इसमें इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि बौछार सिंचाई किसे कहा जाता है तो उसे उसे भी कहा जाता है उद्रवहन सिंचाई कहा जाता है। अगर यही पूछ लिया जाए कृत्रिम वर्षा किस सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा उद्रवहन सिंचाई। अगला क्वेश्चन है फसल कुछ सेंटीमीटर की हो जाने पर की गई पहली सिंचाई क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोर सिंचाई। डिफिनेशन की बात किया जाए तो बीज फूटने के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। इस समय को कोर काल तथा इस समय दिए गए पानी को कोर सिंचाई कहते हैं। इस समय सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर यही फसल की बात की जाए तो गेहूं के लिए कोर गहराई 13.5 सेंटीमीटर होता है, चावल के लिए कोर गहराई 19 सेंटीमीटर होता है और गन्ना के लिए कोर गहराई 16.5 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जहां वर्षण पेड़ के पर्ण समूह डालियों और शाखाओं झड़ियों और अन्य वनस्पतियों की शाखाओं द्वारा ग्रहित और धारिता की जाती है और वाष्पीकरण से लुप्त हो जाती है जो जमीन की सतह तक कभी नहीं पहुंच पाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि अवरोधन सिंचाई। इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो इस सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित सिंचाई पानी के परिमाण से प्रणाली में डाली गए पानी के अनुपात को आमतौर पर क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि जल परिवहन क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा सी जल परिवहन क्षमता। अगला क्वेश्चन है डिफिनेशन की बात करें तो सिंचाई में किसी वितरण प्रणाली द्वारा दिए गए जल तथा वितरण प्रणाली में इस प्रस्तावित जल का अनुपात जल परिवहन क्षमता कहलाता है। बड़ा क्षेत्र द्वारा संचित जल की मात्रा तथा वास्तविक रूप से डाले गए जल की मात्रा का अनुपात जल संप्रयोग दक्षता कहलाता है तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पंक्तिदार फसल के लिए सतही सिंचाई का सर्वोत्तम विधि अपनाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुंड और झुरी सिंचाई। डिफिनेशन की बात की जाए तो पंक्ति फसल के लिए कुंड तथा झुरी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। कुंड की माप तथा आकार फसल पंक्ति तथा फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। बालू भूमि के लिए मुक्त प्रवाह सिंचाई सर्वोत्तम रहता है तथा चेक सिंचाई पारगम्य भूमि पर फसल की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 70% गीलापन का सूचकांक का मतलब है तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी बारिश की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल ऐसे भी छोड़ दें और आगे वह पराक्रम जिसके द्वारा पौधे अपनी नमी को जलवाष्प के रूप में पत्तियों के जरिए निकाल देते हैं क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो आप ये सब लोग जानते होंगे वाष्पोत्सर्जन। इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो पेड़ पौधे द्वारा जल प्रयोग करने के बाद जल को पत्तियों द्वारा निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पीकरण झील जलाशय नदियों से कुछ पानी भाप बनकर पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है तो इसका परिभाषा भी आप याद रखेंगे। विशेष रूप से छिड़काव सिंचाई से 80% सिंचाई दक्षता संभव है तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र में तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डिफिनेशन की बात किया जाए तो आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में छिड़काव सिंचाई के साथ विशेष रूप से 80% सिंचाई दक्षता संभव है। छिड़काव सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी छिड़ा जाता है और उसमें पानी की मात्रा पर पूरा नियंत्रण रहता है। यह सिंचाई प्रणाली उस समय
अपनाई जाती है जहाँ भूमि की ढाल खाड़ी होती है और मिट्टी आसान से क्षरण का शिकार हो जा सकती है। यह सिंचाई उथली जड़ों वाली फसलों के लिए उत्तम होती है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो दबाव के घटाव के कारण कुएं के पानी का स्तर जो कि एक कन्फाइंड एक्वाफायर को छेद कर देता है, तो यह बी यानी कि दाब मतलब कि बढ़ेगा, बढ़ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डिफिनेशन की बात करें तो दाब की कमी से एक घिरे हुए अवृद्ध जल मृत का वेदन करते हुए कुएं के जल स्तर में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अथवा क्षारीय मृदाओं को कृषि योग्य निम्नलिखित में से बनाया जा सकता है। इस तरह से पूछा गया है एसएससी जेईई और देखिए बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। इसकी आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिट्टी में जिप्सम और निच्छलन को मिलाने के उपरांत। डिफिनेशन की बात करें तो क्षारीय मृदाओं के लिए क्षारीय लक्षणों का अत्यधिक मात्रा में होने फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। उपजाऊ भूमि के लिए पीएच का मान 7 के आसपास होना चाहिए। क्षारीय लवणों वाली भूमि का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अतः क्षारीय मृदाओं को कृषि योग्य बनाने के लिए निच्छलन तथा जिप्सम मिलाकर सुधार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छिड़काव सिंचाई प्रणाली प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि भूमि, इसका आंसर हो जाएगा ये, भूमि की ढाल तीव्र होती है और मिट्टी का आसान अपर्दन होता है। डिफिनेशन की बात की जाए तो फव्वार सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी छिड़का जाता है। खेतों को पानी देने की यह विधि सतही तथा अर्धस्थल सिंचाई से उत्तम होती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा पर पूरा नियंत्रण रहता है। यह सिंचाई प्रणाली उस समय अपनाई जाती है जहाँ भूमि का ढाल खाड़ी होती है और मिट्टी आसानी से क्षरण का शिकार हो सकती है। जब भूमि सतह लहरदार हो, फसल उथली जड़ों वाली हो या सिंचाई से जल सीमित होता है तब छिड़काव सिंचाई विधि द्वारा फसलों की सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है रेलिंग भूमि पर पानी लगाने की विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाटर, इसका आंसर हो जाएगा सी, वाटर फ्लोडिंग। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लहरदार खेत में पानी लगाने के लिए वाटर फ्लोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में खेत में मोड़ बनाकर खेतों को बड़ी बड़ी चौरासा पड़ियों या प्लॉटों में बांट दिया जाता है। इसमें पानी पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई अभियांत्रिकी मूल रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फसलों का पोषण उद्देश्यों से, इसका आंसर हो जाएगा फसलों के पोषण उद्देश्यों से जल की आपूर्ति से संबंधित रखता है। तो इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों से है। नदियों तथा अन्य स्रोतों से पानी निकलकर खेतों तक पहुंचने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग कहलाता है जिसका मूल उद्देश्य फसलों का पोषण कराना है। फसलों को उचित समय पर आवश्यक मात्रा में उत्तम ढंग से पानी देने की व्यवस्था करना कृषि विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्षेत्र में जल को फसल के बगल में कुंड द्वारा बहाया जाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुड़ सिंचाई। कुड़ सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा सी। इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो यह पंक्ति वाले फसल जैसे आलू गन्ना सोयाबीन इत्यादि के लिए पंक्ति बनाकर की जाती है, अर्थात पंक्ति वाले फसलों के लिए कुड़ विधि से सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई या फसल सिंचाई की एक प्रणाली है जिसमें पाइप के माध्यम से अलग अलग पौधे सीधे पानी पहुंचा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई कुंड की क्षमता निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, फसल के प्रकार और ड्यूटी पर। इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो सिंचाई कुएं से पानी प्राप्त होने की दर को कुएं की क्षमता कहलाती है। यह लीटर प्रति मिनट में अथवा घन मीटर प्रति घंटा में आकी जाती है। सिंचाई कुंड की क्षमता फसल के प्रकार और ड्यूटी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी छिड़काव सिंचाई की मुख्य सीमाएं नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर ओनली सी। इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो छिड़काव सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें फसल पर ऊपर से पानी छिड़काया जाता है। इसे सिरोपरि सिंचाई कहते हैं। छिड़काव सिंचाई प्रवाह सिंचाई से बेहतर है क्योंकि सिंचाई पूर्ण या उत्तम होती है। इसका संचालन कठिन है क्योंकि पाइपों से उचित दाब पर पानी भेजना पड़ता है। छिड़काव के सिंचाई के द्वारा मृदा के कटाव को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक द्रोणी में जल का संयुक्त उपयोग करने का मतलब? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, सतही तथा भूमिगत पानी के स्रोतों का उपयोग संयुक्त। तो इसका आंसर डिफिनेशन की बात करें तो सतही तथा भूमिगत पानी के स्रोतों का द्रोणी में जल का संयुक्त उपयोग। अगला क्वेश्चन है अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फव्वारा सिंचाई पद्धति के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी रिसाव की दर कम होती है। तो इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो फव्वारे यहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर मिट्टी की रिसाव दर बहुत कम होती है। जब भूमि लहरदार अथवा फसल उथली जड़ों वाली हो या सिंचाई जल सीमित हो तो फव्वार सिंचाई अपनाई जाती है। इसमें फसलों पर ऊपर से पानी छिड़का जाता है। खेतों में पानी देने की यह विधि अन्य विधि से उत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और आपको एक वीडियो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित रेगुलर मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।